आपने परमेश्वर हमें बनाया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर हमारे परमेश्वर योग के द्वारा परमेश्वर आपकी आराधना करें परमेश्वर, आपके धन्यवाद के परमेश्वर, हरे कर परमेश्वर, आपको पेश करें परमेश्वर, धन्यवाद कर परमेश्वर, धन्यवाद कर परमेश्वर, आप अद्भुत पिता और परमेश्वर, आप उसके परमेश्वर परमेश्वर, आपको परमेश्वर परमेश्वर आपका बेटा और बेटी ने परमेश्वर के साथ धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके परिवार में परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, इस फादर्स डे के समय परमेश्वर आप परमेश्वर आपके पिता पर भी याद करते परमेश्वर कि आप परमेश्वर किस तरीके से आपसे प्रेम करते परमेश्वर, आपने आपके पुत्रों को हमारे लिए दे दिए धन्यवाद करते परमेश्वर।
लेकिन परमेश्वर आप हमारे लिए आए परमेश्वर, हमने आपका केवल आप हमारे लिए आए, हमें परमेश्वर बचाया परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर, सब कुछ प्रेम के लिए परमेश्वर, क्या आप है
आपकी तरफ से तैयार होने से आपका सफाई और आपकी तैयार होने से सरदार की करने कुछ समय के लिए सरदार की करने सरदार की हम पर गया कि धन्यवाद करो अब हमें संभाल करने आपकी लड़ाई करुणा करने से हमारे जीवन में सदा हमारे साथ चलती रहेगी हिमाचल प्रदेश आपको हिमाचल प्रदेश हेल्प कर देने याद रखी हमेशा जीव पर जो आपने किया प्रदेश और देना प्रदेश प्रार्थना प्रदेश और मदद कर प्रदेश आगे भी हमें शिक्षा देते प्रदेश बढ़ते जाए प्रदेश आपकी दया में प्रदेश आपके अनुग्रह प्रदेश और हमारा ज्ञान करने से बढ़ते जाए हमारे जीवन के द्वारा समाज का अनुभव करे धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं और सभी आपके समझते हैं के नाम से मानते हैं आमीन। गुड मॉर्निंग सभी को, जय मसीह। इस रविवार सभा में स्वागत है। ऑनलाइन देख पा रहे हैं हमें तो थोड़ा एक अनाउंसमेंट और एक ऑफरिंग मैसेज होगा। अभी तक का सभा का शुरुआत हुआ नहीं है, अभी हम ऑनलाइन कर सभा, लेकिन आप इवनिंग में रिक्शा कॉलोनी में जगह कितने लोग आपको कितने लोग पता है रिक्शा कॉलोनी में शाम के समय पे सभा करने शुरुआत करने वाले आज शाम से। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। समय शाम को 7:30 बजे रहेगा। तो अनाउंसमेंट के लिए लेंगे और प्रार्थना ऑफरिंग के लिए एक छोटा संदेश वचन को बताऊँगा। लूका का 6:38 में एक वचन है जो कई सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हो जब देने के बारे में। कई बार लोग वचन इस पर प्रचार करते हैं। लूका का 6:38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाव दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाव से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये वचन का कई बार लोग ऑफरिंग के इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे इसका उपयोग में है। जैसे इसमें आगे आप पहले दया के बारे में हम कैसा लोगों को दया देते हैं ना, लोग ऑफरिंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर कैसे दे देते हैं। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि हम कुछ बिजनेस की तरह देख सकते हैं। कई बार लोग ये पढ़ते पहले दिया दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लोग कई बार जैसे टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो सही से लोग इन्वेस्ट कर सकते कि में परमेश्वर मुझे और रिटर्न देगा। लेकिन ये वचन में एक चीज़ चाहिए देखना है, हमें विश्वास देखना है परमेश्वर के प्रेम को, अपना परमेश्वर कैसा क्या वादा करते हैं उस वादे पे विश्वास करना है कि जब हम परमेश्वर के राज्य की नाम देते हैं तो क्या होगा, परमेश्वर हमें देखता है और परमेश्वर उस हिसाब से हमें भी आशीष करेगा न। परमेश्वर न कभी ऐसा रहेगा हम जब परमेश्वर को देते तो परमेश्वर हमें न भूखा रहेगा। दाऊद इस तरीके से कहता है कि मैं जवान का और बूढ़ा हुआ और मैंने कभी किसी भी धर्मी व्यक्ति को उसके संतानों को भीख मांगते हुए नहीं देखा ना, परमेश्वर उस तरीके से। सो ये वचन के बारे में मैं एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा ना। जॉन रॉकफेलर करके एक व्यक्ति था जो अमेरिका का सबसे अभी ना बिल गेट था, जो अमेरिका का सबसे फेमस धनवान व्यक्ति था।
लेकिन ये व्यक्ति उसके भी पहले था, बिल गेट के भी पहले था, और वो ज़्यादा बहुत धनवान था ना। वो और इस व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है कि वो विश्वास ही था, परमेश्वर विश्वास करता था। ये जो वचन मैंने पढ़ा वो ये वचन उसके जीवन में प्रभावित किया ना। वो जो पढ़ा था उसने क्या किया, विश्वास किया। और उसके बारे में एक चीज़ बोलता है कि वो विश्वास होते था। वो बिजनेसमैन था, वो बिजनेस करता था, लेकिन वो परमेश्वर के लिए, राज के लिए भी देता था ना। उसके बाद अगर इसके जीवन के बारे में पढ़े तो होता है कि वो मिशंस के लिए सपोर्ट करता था, और जितने भी चर्च के एक्टिविटीज़ उसके लिए सपोर्ट करता था। अगर कोई अलग चर्च के लोग हैं, किसी चीज़ के अंदर, किसी के चर्च के काम के लिए कर सकते, उसके लिए सपोर्ट करता था। बस ही उतना ही नहीं, लेकिन उसने अपने समय भी परमेश्वर कर दिया। वो एक बिजनेसमैन था और सबसे धनवान व्यक्ति था यहाँ अमेरिका के उस समय पर। 1839 में उसका जन्म हुआ था और 1937 में उसका मृत्यु हुई था उस समय पे। और वो धनवान था, वो परमेश्वर को देता भी था और समय भी देता था। वो कहता है कि वो बाइबल स्टडी होता था, उसके कहते बाइबल स्टडी अटेंड करता था, प्रेयर मीटिंग अटेंड करता था, और जहाँ भी उसको बुलाना, जो भी मीटिंग होगा चर्च का, हर एक मीटिंग में वो अटेंड करता था। वो चीज़ वो से अपना धन ना परमेश्वर को नहीं दे रहा, लेकिन अपना समय ही परमेश्वर दे रहा था। और कैसे वो एक वचन पढ़ा और वो परमेश्वर को विश्वास किया, और उस वचन के द्वारा उसने अपना जीवन जिया, और परमेश्वर ने उसको आशीष किया ना। उसके नाम बिजनेस में करती हुई ना, उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम ना। वो उस समय का सबसे धनवान व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर को आदर कर, और उसने अपना धन भी दिया ना परमेश्वर के राज्य के लिए, और उसने अपना समय भी दिया। कई बार लोग जब धनवान होते, जब ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ता है तो अपना समय देना भूल जाएगी परमेश्वर को, क्योंकि उसने समय भी दिया। तो वही चीज़ है कि हम परमेश्वर को विश्वास से, परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर कहता है वो करेगा। उसने कहा कि अगर तुम दो तो तुम्हें किया जाएगा, वो करेगा। अगर हम परमेश्वर के राज के लिए परमेश्वर हमें भी बढ़ाएगा, तो ताकि हम और हमारे जीवन में और बढ़ सके और उसके सेवा कार्य के लिए और दे सकें। सो हमें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप जो वादा करते परमेश्वर पूरा करते परमेश्वर, शरीर का भावना में आगे कुछ कहते हो, काफ़ी कुछ कहते हो और कुछ समय के बाद हो जाते हो, लेकिन आप जो कहते हो परमेश्वर वो सदा के लिए हो जाते हो। आपने कहा है कि जो किया करता है विश्वास करते परमेश्वर, आप भी अब ऐसे ही परमेश्वर ना बदलने वाले हेल्प कर परमेश्वर व्यक्ति को विश्वास से परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर हमारे सामने कई सारे गवाह है परमेश्वर, आपने देखा जिन्होंने परमेश्वर विश्वास के आपके वचनों पर परमेश्वर और आपके राज के लिए परमेश्वर, आपके धन को लिए परमेश्वर, समय को लिए परमेश्वर, और आपने परमेश्वर हमें भी प्रशासित किया परमेश्वर, जैसे हेल्प कर परमेश्वर लोग आपके लिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपका राज करते जाते परमेश्वर, और वो भी व्यक्ति भी आपसे आप दूसरे वादों को परमेश्वर दे सकते अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। आप आशीष करना एक व्यक्ति को परमेश्वर कलीसिया के लोगों को अति हो और आपके राज्य के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आप और एक शुभ अवसर आपने दिए। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू सत्य है और तेरा जो धर्म है वो सदा के है। तेरे वचन अटल है, तेरे वचन सिद्ध है पिता, और तेरे मुख से जो वचन निकलता है उसी से हमारे आध्यात्मिक जीवन और अनंत जीवन प्राप्त होते। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, और तेरे अनुग्रह से प्रत्येक चर्च के हर एक लोगों को आप अभिषेक करो, आपकी अभिषेक में बनाई रखो पिता, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने में आप मदद करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन पर भरोसा। परमेश्वर के वचन पर भरोसा, भजन संहिता 119, 137 से 144 तक हम लोग देखेंगे। और भजन संहिता 19 अध्याय बहुत सारे ये व्यवस्था के ऊपर बात करता। व्यवस्था सत्य है, व्यवस्था विश्वास है, विश्वास है, व्यवस्था प्रकाशन है, व्यवस्था न्याय है, व्यवस्था
अद्भुत, ये अलग अलग तरीके से बातें करता और उन हर एक टॉपिक में एक वचन रहता जो बातें करता, जैसे कि वचन मार्गदर्शन करता है। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन पर भरोसा हम कैसे कर सकते हैं। पढ़ते हैं, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरी धर्म सदा का धर्म है, तेरी व्यवस्था अटल सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चिन्हती सदा धर्ममय है। तो मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। यह अद्भुत वचन है और परमेश्वर की वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो आज हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग विश्वास कर सकते और किस तरह से हम लोग वचनों के अनुसार चल सकते। यह बात धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। न्याय के लिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना हमेशा हर एक विश्वासी को, हर एक विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर की जो लोग हैं, न्याय से हर एक चीज करना चाहिए और वचन के अनुसार न्याय करना चाहिए। यह बात तो धर्मी और तेरे नियम सीधे हैं। अद्भुत बात है, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का नियम कभी भी गलत नहीं हो सकता और ना ही कभी भी अन्याय हो सकता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर की ये अद्भुत बातें कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरी करेगा और जिस काम के लिए भेजा है उसे वह सफल करेगा। ऐसा है 55 और वचन 1 में, वचन 11 में। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें सोचना चाहिए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें देखना चाहिए और हर वक्त हर समय परमेश्वर के वचनों के अनुसार न्याय करना चाहिए। वह चाहता है जो उसके वचन के भेद को जानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वह न्याय का कार्य करे ताकि किसी भी धर्मी व्यक्ति के साथ अन्याय ना करे। अगर आज हम परमेश्वर पर विश्वास करते, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं या परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें वचनों के अनुसार हर एक काम को पूरा करने की सोचना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार न्याय करना चाहिए। परमेश्वर का वचन ही हमें सही प्रकाशन दे सकता है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर अपने सेवकों से न्याय, शांति और अहिंसा, प्रेम का संदेश देने भेजता है। आज जितने भी हम देखते हैं परमेश्वर में विश्वास करते, विश्वास के साथ जब परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते, तो ये चीजें होनी चाहिए उनके पास, हर एक विश्वासी लोगों के पास, हर एक परमेश्वर के दास सेवकों के पास न्याय, शांति, अहिंसा, प्रेम, ऐसे संदेश होनी चाहिए, ऐसे चीजें उनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों में प्रसन्न रहता है। वह अनैतिकता, सामाजिक और आत्मिक गुणों के द्वारा मानव का उत्थान करते हैं, उद्धार भी लाते हैं। समाज के लिए आत्मिक तौर पे
और नैतिकता आज हर एक विश्वासी, हर एक लोग विश्वास के जीवन, प्रेम में, न्याय से और शांति से अगर समाज में काम करते हैं, समाज में एक उत्थान आएगा और उद्धार आएगा। हम जानते हैं कि मानव जाति स्वार्थी है, मानव स्वार्थी है और लोभ के कारण न्याय और धर्म को हजम नहीं कर सकता। और वो जितने भी न्याय और भलाई से काम करो, वो हमेशा उन पर दबाव डालता है और उन पर यकीन नहीं करता है। परंतु पवित्र बाइबल के अनुसार विधवा, अन्याय और परदेशी का अधिकार सुरक्षित है। परमेश्वर अपना सुरक्षित रखता है। कुछ बातें हम लोग बातें करेंगे। एक वकील कहता है कि मैं तुमसे 50,000 रुपया लूंगा तुम्हारी तलाक कराने के लिए। और फिर वो लेडीज कहती है कि वकील को कहता है कि इतना बहुत ज्यादा है। जब हमारा शादी हुआ था तो हमसे 1100 रुपया से शादी हुआ था, आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। तो वकील बोलता, देखा सस्ता के नतीजा क्या होता है। एनीवे, और ये चुटकुला था। तो हम स्वीकार करें कि परमेश्वर का वचन सत्य है। वचन से था 119 और 37 और 38 में, 139 वचन से था 119, 137, 138 में परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु मसीह कहता, मैं सत्य हूं, परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है जो परमेश्वर के स्वभाव और कार्य को प्रकट करता है। उसके स्वभाव और कार्य को प्रकट करता है। परमेश्वर इज़राइल के सब लोगों का न्याय करता है और हर एक इंसान का भी न्याय करता है, क्योंकि उन्होंने इज़राइल में व्यवस्था, इज़राइल के लोगों ने दुष्व्यवहार फैलाई है। धनवान, स्त्रियां, याजक, जवान, सब लोगों को परमेश्वर फटकारता है। ऐसे हालत में परमेश्वर की सत्य वचन में स्थिर नहीं रहा, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं बिताया, परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो लोग काम नहीं किया। इसी कारण से परमेश्वर हर किसी को फटकारा है। परमेश्वर का वचन कहता है भलाई करना सीखो, परंतु वो लोग भलाई करना नहीं चाहा। यत्न से न्याय करो, वो भी नहीं किया। उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। ऐसा है 1:17 में। फिर भी इसी कारण से परमेश्वर उनको फटकारा देता है, फिर भी उनसे प्यार करता है, फिर भी उनको उठाना चाहता है, फिर भी उनको समझाता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें प्रकाश में चलने की प्रेरणा दे। हमेशा हर एक विश्वासी भाई बहन यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर प्रकाशन दे, कि हम तेरे प्रकाश में चल सके, प्रेरणा दे। परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा सत्य है और उसकी वचन भी सत्य है। यूहन्ना 17:17, यूहन्ना 16:6 और पहला यूहन्ना 5:6-7। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर की वचन हमें पवित्र बनाता है। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जाता है, हमें शुद्ध करता है और पवित्र करता है। हम अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकते, परंतु परमेश्वर की वचन हमें पवित्र बनाता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे सब पापों को हमेशा के लिए धुल दिया है। हम ऐसा है कि एक और वचन
17 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की फटकारा को, और 18 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के उद्धार को। चाहे कैसे भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर साफ करता है और पवित्र बना देता है। भजन संहिता 119 और वचन 40 में परमेश्वर का वचन पवित्र है। राजा दाऊद ने वचन की सत्यता और पवित्रता को कई बार प्रमाणित किया है। राजा दाऊद के जीवन से हम देख सकते हैं, वो भजन संहिता, बहुत सारे भजन संहिता लिखा है और वो प्रमाण करता है कि परमेश्वर की वचन सत्य है और पवित्र है। उसकी सत्यता की पवित्रता को प्रकट करता है, प्रमाण देता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। इसे चांदी के समान जो भट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। ये परमेश्वर का वचन है जो ताया गया है। और जिस तरह चांदी को भट्टी में तपाया जाता है, जब तक वो सिद्धता में नहीं आ जाता, सोना हो या चांदी, भट्टी में उसको तपाया जाता है और उसकी निखार सिद्धता को लेकर आया जाता है। परमेश्वर का वचन उसी प्रकार है, कहते हैं परमेश्वर की सत्य, परमेश्वर की वचन पवित्र उसी प्रकार है। भजन संहिता 12:6, परमेश्वर का वचन पूरी रीति से सिद्ध की गई चांदी के समान पवित्र और मूल्यवान है। परमेश्वर का वचन ताया गया है। भजन संहिता 18 और वचन 30 में, और नीति वचन का 30 और वचन 5 में बहुत सारे सम्राट या शासकों ने परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रचार नहीं करने का, ना करने के लिए उन्होंने पवित्र वचनों को लुप्त करने के लिए कोशिश किया, लेकिन सम्राट और शासक सब मर मिटे, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित रहा और आज तक जीवित है। क्योंकि वो पवित्र है, इसीलिए वो लुप्त नहीं हो सकता और ना उसको कोई मिटा सकता है। पतरस कहता है अनंत जीवन की बातें, यानी कि परमेश्वर की वचन अनंत जीवन देता है और वो यीशु के पास है। यूहन्ना 6:38 में, यूहन्ना 4:4 में हम देखते हैं कि हमें जीवन देता परमेश्वर की वचन, उसके मुख से जो वचन निकलता है वो जीवन देता। उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने जैसा कहा और वैसा हो गया। बोने वाला वचन बोता है, मरकुस का 4:14 में बोने वाला वचन बोता है, क्योंकि वचन की सत्यता, वचन की पवित्रता, वचन की सामर्थ हम कभी भी नकार नहीं कर सकते। हर कोई जो पुरानी मिशनरी हो या पुरानी बाइबल में जो जितने उदाहरण है वचन पर आधारित थे, वचन पर भरोसा रखें और वचन के अनुसार जीवन जिए, तो वो लोग उस वचन की गवाही देते हैं। हमें हमेशा वचनों पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन अनंत है, इसीलिए पतरस कहता यूहन्ना का 6:38 में, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास, अनंत जीवन की वचन तो तेरे पास, हम किसके पास जाएं? परमेश्वर का धर्म सदा अटल है। भजन संहिता 119 और 142 में परमेश्वर का वचन सदा अटल है, परमेश्वर का धर्म सदा अटल है और वचन सत्य है। वचन सत्य है, वचन पवित्र है और वचन अनंत है। परमेश्वर का स्वभाव सर्वव्यापी और अनंत है। उसकी जो स्वभाव है सर्वव्यापी है और हमेशा के लिए अनंत है, अनादिकाल से अनंत काल तक है। ऐसा ही 55 का वचन 10 में इसका प्रमाण देता है। इस वचन का इस प्रकार कहता है, परमेश्वर के वचन की सत्यता और स्थिरता पर बल देता है कि सब बातें टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। यह अद्भुत बात है। एक मिशनरी विलियम पीटर एक ऐसी जगह पे मिशनरी बनकर गया
जहाँ पर इंसानों को खाते हैं, अफ्रीका में नरभक्षियों के मध्य प्रचार सेवा के लिए उसने वहां पर पहुंचा और उन्होंने अपना तंबू कबीले से दूर करा। कई दूर वर्ष तक सेवकाई की और नरभक्षियों को प्रौढ़ शिक्षा का ज्ञान देते रहे। 2 साल तक उनको सिखाते रहे और परमेश्वर का ज्ञान देते रहे उन इंसानों को खाने वाले लोगों को। एक दिन वह नरभक्षी को बाइबल पढ़ते हुए देखकर पीटर जी उससे पूछते हैं, क्या तुम पवित्र वचन पर विश्वास करते हो कि यह परमेश्वर की पुस्तक है? तो नरभक्षी ने विलियम पीटर से कहता है, अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करता तो तुम मेरे भोजन का शिकार होते। पवित्र वचन का प्रभाव नरभक्षियों के जीवन में इतना अधिक गहरा था कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना जीने का तरीका ही बदल दिया। तो इस तरह से परमेश्वर की वचन को हम देख सकते हैं, वो अनंत है और हर जगह वो काम करता है। परमेश्वर का वचन सुख का मूल है, हमेशा सुख प्रदान करता है। भजन संहिता 119 और वचन 143 में हम देख सकते हैं, राजा दाऊद अपने पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक और आत्मिक जीवन में बहुत निराश था, क्योंकि चारों ओर से विघ्न और बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। फिर भी उसका भरोसा परमेश्वर के वचन पर था, जिसे वह अपने जीवन के सुख का मूल समझता है। 3 बातें हम इसमें देखते हैं। उसे निराशा से आशा की ओर परमेश्वर की वचन ले जाता है। अंधकार से ज्योति की ओर परमेश्वर का वचन ले जाता है। मृत्यु से जीवन की ओर परमेश्वर के वचन मार्गदर्शन देता है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उसी में हमें सुख मिलती है, उसी में हमें मेल मिलाप मिलता है, उसी से हमें शांति मिलता है, उसी से हमें निराशा में आशा प्रदान होती है। अंधकार से हम प्रकाश में चलते हैं और मृत्यु से हमें जीवन में अगुवाई करता है। कई बार हम इन वचनों को ध्यान नहीं देते, वचनों को समझ नहीं पाते। वचनों के हमारी शब्द नहीं होते, वचनों के हमारी स्वभाव नहीं होता, वचनों के जैसा हमारी चाल चलन नहीं होता। कई बार हम इन सब चीजों को समझ नहीं। परमेश्वर का वचन जीवन का वचन है। पहला यूहन्ना, जब यूहन्ना गवाही दे रहा, पहला यूहन्ना 1:1 में जीवन का वचन है। यहोवा के वचन को कभी तुच्छ न समझना। अगर हम तुच्छ समझते हैं तो भस्म हो सकते हैं। यशायाह का 5वां अध्याय वचन 24 में परमेश्वर के वचन अग्नि की तरह काम करता है। अद्भुत है। हम लोग एक मिशनरी की कहानी थोड़ा सा देखते हैं। 18वीं सदी में आई थी, जॉन बनियन बहुत साधारण परिवार से आते थे। उन्होंने इतना पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उन्होंने अंग्रेजी भाषा में बाइबल पढ़कर भाषा में दक्षता प्राप्त की। कुछ पद भी उनको मिला। उन्होंने इंग्लैंड के गृह युद्ध में भाग लिया और लगभग 12 वर्ष हवालात में समय काटा। जॉन बनियन ने ग्रेस अबाइडिंग नामक पुस्तक की रचना की और अपनी आत्मकथा लिखी। जॉन बनियन ने कष्ट और दुख सहते हुए कई महत्वपूर्ण रचनाएं की, जिनमें प्रमुख दी होली बार, उसके बारे में उन्होंने बात करते हैं, और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये किताबें उन्होंने लिखा।
पिलग्रिमस पुस्तक का अनुवाद प्राय हर भाषा में आज अनुवाद किया गया। अगर आप सुन रहे हैं तो आप इस पुस्तक को आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और इसको पढ़ना चाहिए, इन किताबों को। जॉन बनियन ने शताब सहे और विपत्ति में भी विश्वास में स्थिर रहते हुए उन्होंने अपने बुलाए जाने के दिन को उपयुक्त ठहराया। वो कभी नहीं भूले परमेश्वर के वचनों को। परमेश्वर ने उनको किस तरह से बुलाया, परमेश्वर ने उनको कितना भी कष्ट या विपत्ति आए उसके जीवन में, कभी उन्होंने भूला नहीं और परमेश्वर के वचनों पर हमेशा भरोसा रहा। यही महसूस किए कि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन अनंत है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन सुख का मूल है। भक्तों और संतों को वचन के प्रकाशन से विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। और अगर आज आपके विश्वास की रक्षा करना है तो परमेश्वर की वचनों के द्वारा ही कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हमारे अनंत जीवन और सुख का आधार पवित्र बाइबल है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन अनंत है और परमेश्वर का वचन सुख का मूल है। हमारे अनंत जीवन और सुख का आधार पवित्र वचन है, जो हम वचन में हर दिन सुख सुविधाएं ढूंढना चाहिए। परमेश्वर की वचन के प्रकाशन में हमें बढ़ना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर तेरे वचन के प्रकाशन में हमें प्रेरणा दे कि हम उसके अनुसार चल सके। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहन को अभिषेक करो पिता, प्रत्येक लोगों को आपकी शांति में, आपकी अनुग्रह में, आपकी करुणा में बनाए रखो। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Thank you.